हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। कैसे हो आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। सुबह की शुरुआत मेरी हो चुकी है और आज एक कमेंट है सिस्टर का, बहुत ही परेशान है वो। उस कमेंट का मैं रिप्लाई देने वाली हूँ। देखिए, सुबह की शुरुआत ठंडियों में ना 5 बजे भी उठो तब भी ना इतना ज़्यादा अंधेरा होता है और आस पड़ोस में कोई भी उठा ही नहीं होता है। तो सुबह तो वैसे भी मेरी स्टडी मतलब कभी कभी टाइम मिल जाता है, मुझे तो हो जाती है। नहीं तो सुबह सुबह तो नहीं हो पाती है। शाम को ही मेरी स्टडी है वो सही से हो पाती है, मतलब स्कूल से आने के बाद। कि सुबह सुबह तो इतने ज़्यादा काम होते हैं, सारे कामों को निपटा के जाना होता है, तो इस वजह से सुबह सुबह मैं ज़्यादा स्टडी नहीं कर पाती हूँ। और जैसा कि अभी तो दिसंबर शुरू हो गया है, तो दिसंबर की तो इतनी ज़्यादा ठंडी होती है ना, कड़कड़ाती हुई ठंड होती है, बिल्कुल ठुठरने वाली ठंड हो जाती है। सुबह सुबह क्या शाम को होगा, सुबह सुबह कुछ ज़्यादा ही लगती है। तो इस वजह से ना मैं तो भाई अपना ख्याल खुद से ही रखती हूँ। तभी मैं ना उठती हूँ तो सबसे पहले मैं अपने आप को ना पूरे कपड़े पहन लेती हूँ, पूरा मतलब मोजे वगैरह सब कुछ डाल लेती हूँ। इस वजह से ना, क्योंकि मुझे पता है अगर मैं अपना ख्याल नहीं रखूँगी तो मेरे बच्चों का और मेरे हस्बैंड का, मेरे जॉब का सब कुछ रूटीन है वो बिगड़ जाएगा। सबका ख्याल मुझे ही रखना होता है। तो इस वजह से मुझे लगता है कि मैं अपना ख्याल अगर रखूँगी तो सबका ख्याल भी मैं अच्छे से रख सकती हूँ, है ना। तो वही मैं तो ये इस बात को बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करती हूँ। अपने स्वास्थ्य को लेके मैं बिल्कुल भी मतलब कोई भूल नहीं करती हूँ, चूक नहीं करती हूँ। क्योंकि मुझे पता है अगर मुझे कुछ भी हो जाता है तो परेशानी लास्ट में मुझे ही होने वाली है और सारे काम मुझे ही करने पड़ेंगे। चाहे मैं कितनी भी बीमार हो जाऊँगी ना, तब भी मुझे काम तो सारे करने ही पड़ेंगे। तो इसलिए मैं चाहती हूँ कि मैं अपनी सेहत का ख्याल ही रखूँ, जिससे मैं बीमार भी ना हूँ। तो पूरा कुछ अच्छे से मैंने अपने आप को ना कवर कर लिया है। उसके बाद सबसे पहला काम मेरा होगा झाड़ू लगाने का। फ्रेश वगैरह तो मैं पहले ही हो ली थी, तो यहाँ पर सबसे पहले मैं झाड़ू लगा दूँगी सब में। उसके बाद देखिए कंटिन्यू एक एक करके मेरे सारे काम हैं वो हो जाएंगे। तो सुबह सुबह बस यही होता है कि सारे कामों को ना कंटिन्यू करना होता है। और ठंडी बहुत ज़्यादा होने लगी है, बहुत ही ज़्यादा ठंडी होने लगी है। सुबह सुबह तो इतनी ज़्यादा ठुठुरन होने लगी है ना, एकदम हाथ पैर ना सुन्न हो जाते हैं और थोड़ी थोड़ी ना हवाएं भी चलती हैं ठंडी ठंडी। सुबह तो यहाँ पर मैं आंगन में झाड़ू लगा दी है। उसके बाद मैं आ गई हूँ कमरे में झाड़ू लगाने। तो कमरे में भी झाड़ू लगा दूँगी। हमारे इधर ना इसी तरीके से झाड़ू लगाई जाती है सुबह की, मतलब सबसे पहले आंगन में लगाई जाएगी, फिर कमरे में लगाई जाएगी, फिर बरामदे में लगाई जाएगी। यही तरीका है। हम तो अपने मम्मी को, अपने फैमिली में सब बड़े लोगों को इस तरीके से ही लगाते देखते आए हैं, तो इस तरीके से हम भी लगा देते हैं। तो यहाँ पर पहले मैं इस इधर सब में झाड़ू लगा देंगे। वैसे कुछ ज़्यादा गंदा तो रहता नहीं है, क्योंकि मैं शाम को ना साफ़ सुथरा करके ही सोने की कोशिश करती हूँ, जिससे सुबह को ना ज़्यादा मुझे हड़बड़ी ना हो, मेरे काम हैं सारे टाइम पर हो जाएँ।
तो इस वजह से मैं शाम को ही सारा काम है निपटा के ही सोती हूँ, जिससे बिल्कुल मुझे ना सुबह बहुत रिलैक्स, बहुत आराम मिलता है और ज़्यादा टेंशन भी मुझे नहीं होती है। तो फिर मैं यहाँ पर नल को भी सही से पानी डाल दूँगी, इधर भी मैं सबको साफ़ सुथरा कर दूँगी। इसके बाद मेरा जो सेकंड काम रहेगा वो रहेगा पेस्ट करने का, क्योंकि पेस्ट करने के बाद ना एकदम ताज़गी आ जाती है, थोड़ी बहुत नींद होती है ना वो भी खुल जाती है, क्योंकि इन दिनों में ना बिस्तर को छोड़ना सबसे ज़्यादा मुश्किल काम लगता है। तो आज हम उन ज़रूरी बातों पर बात करेंगे और साथ ही में अपना सुबह का रूटीन है जॉब से, सुबह से लेकर मतलब 5 बजे से और 7:45 तक का मैं रूटीन आप सभी के साथ शेयर करूँगी। तो उसके साथ-साथ मैं बहुत ही ज़रूरी एक कमेंट है, उन सिस्टर के कमेंट का रिप्लाई करूँगी। तो कैसे हमको देखिए भोलापन छोड़ना है, कैसे हमको एक समझदार बनना है, क्योंकि ज़िंदगी को अगर आसान बनाना है तो हमें दुनियादारी सीखनी ही पड़ेगी, स्मार्ट बनना ही पड़ेगा। क्योंकि अगर हम ऐसे ही भोले और नासमझ बने रहेंगे ना, तो ये दुनिया बहुत समझदार है। ये दुनिया के लोग ना अपने मतलब के लिए हमें यूज़ करते रहेंगे और बाद में ना आपको जैसे दूध में से मक्खी निकाल के फेंक देते हैं ना, उस तरीके से आपको अपनी ज़िंदगी से निकाल के फेंक देंगे। तो दुनिया की समझदारी हमको अगर अभी आ जाती है तो अच्छी बात है। अगर समय ज़्यादा हो जाएगा ना, तो हम सिर्फ़ पछताएँगे। और है ना, मैं अपनी ज़िंदगी का अनुभव से आपको बताऊँ, बिल्कुल रियल बताऊँ, तो ज़िंदगी इतनी ज़्यादा भी मुश्किल नहीं है जितनी हम उसको मुश्किल समझ लेते हैं। कभी-कभी ना हम क्या करते हैं ना, हम उन लोगों की वजह से अपने आप को इतना ज़्यादा कमज़ोर समझ लेते हैं, इतना ज़्यादा कमज़ोर समझ लेते हैं, क्योंकि वो लोग हमको दिन रात यही बोलते हैं, तुम कमज़ोर हो, लूज़र हो, तुमसे कुछ नहीं हो सकता। तो हम उनकी बात को हकीकत मान के ना अपने अंदर का हुनर है उसको छिपा लेते हैं। तो यहाँ पर मैं बैठ गई स्टडी के लिए, क्योंकि सब्ज़ी मैंने आज शाम को ही बना के रख ली थी। आटा मैं लगा के ही रखा हूँ क्योंकि रोटियाँ मुझे बनानी है। तो मैंने कहा चलो यहाँ पर थोड़ी देर के लिए आधे घंटे का मुझे टाइम है, तो मैं बैठ जाती हूँ। आधे घंटे में मैं जितना हो सकेगा रीडिंग कर सकती हूँ उतना कर सकती हूँ। तो एक मेरी सिस्टर है, उनका कमेंट आया है। मुझे उस कमेंट ने ना इतना ज़्यादा परेशान किया, और वो तो इस प्रॉब्लम को झेल रही हैं, तो वो कैसे झेलती होंगी। तो सिस्टर, मैं आपको अपना अनुभव बताऊंगी कि इस प्रॉब्लम से आप कैसे निकल सकते हो। बाकी आप समझदार हो और आप समझ ही जाएंगे मैं क्या कहना चाहूँगी। तो मैं यहाँ पर एक क्लियर बात कर दूँ कि मैं आप सबसे ज़्यादा होशियार नहीं हूँ, ना ही मुझे आप सबसे ज़्यादा अनुभव है। मैं बस अपनी ज़िंदगी के कुछ अनुभव हैं जो मैंने झेले हैं और जिनसे मैंने कुछ सीखा है, वही सब मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। तो उन सिस्टर हैं, उनका कमेंट है, मेरी जेठानी हमेशा घर में मुझे मेंटली इतना ज़्यादा प्रेशर देती है, मतलब उन्हें मानसिक रूप से इतना ज़्यादा परेशान करती है, क्योंकि वो पढ़ाई करती हैं और जेठानी को घर का काम थोड़ा करना पड़ जाता है ज़्यादा उनसे। तो इस वजह से ना वो उनको परेशान करती है, बहुत ज़्यादा दुखी करती है मानसिक रूप से। तो सिस्टर, मैं आपको बताऊँ, देखिए मैंने वैसे आपको कमेंट का रिप्लाई दे दिया है, फिर भी मैंने ज़रूरी समझा कि आपको मैं अपने वीडियो के माध्यम से, क्योंकि एक आप अकेली नहीं हो, बहुत सारी बहनें हैं जो इस परेशानी से जूझती हैं। कभी सास परेशान करती है, तो कभी ननद परेशान करती है, कभी जेठानी परेशान करती है। मतलब कोई ना कोई फैमिली में, अधिकतर ये जॉइंट फैमिली में होता है, कोई ना कोई हमको परेशान करता है, क्योंकि उन लोगों को पसंद ही नहीं होता है कि हम अपनी ज़िंदगी में कामयाब हों। उनको लगता है जैसे वो ज़िंदगी जीते हुए आए हैं ना, उस तरीके ही हमारी ज़िंदगी होनी चाहिए, बिल्कुल कुछ अलग सा नहीं होना चाहिए। इस वजह से ना वो आपको टारगेट बनाते हैं, आपको आपके लक्ष्य से भटकाने के लिए आपके अंदर आपको इतना ज़्यादा परेशान करते हैं, जलील करते हैं, नेगेटिव बातें आपके सामने रखते हैं, जिससे आप अपनी मंजिल से भटको। उनका मेन जो टारगेट होता है ना, वो यही होता है कि आप अपने लक्ष्य से भटक जाओ, जिससे आप भी उनकी जैसे बन जाओ, जो वो बनी हैं। आप अपनी ज़िंदगी में कभी भी कामयाब ना हो। तो इसके लिए मैं आपको एक ही सुझाव दूँगी। देखिए, मुझे भी परेशान किया गया था, लेकिन मैं जॉइंट फैमिली में अधिकतर ऐसे ही होता है, कोई ना कोई हमको, जब हम पढ़ाई लिखाई या कुछ भी करना चाहते हैं, उसमें कामयाब होना चाहते हैं ना, तो लोग हमको परेशानी करते हैं। तो मैं आपसे एक ही बात कहना चाहूँगी, आप जितना हो सके, जितना ज़्यादा हो सके, उनको इग्नोर करिए।
इतना ज़्यादा इग्नोर करिए, इतना ज़्यादा इग्नोर करिए वो खुद ही परेशान हो जाए कि इससे मेरी बातों से फ़र्क क्यों नहीं पड़ रहा है। देखिए, आप जब उनके लिए आपके वजह से आपके कामयाब होना चाहती हैं, जब उनको इस बात से फ़र्क पड़ रहा है कि आप कामयाब ना हो, तो आपको क्यों फ़र्क पड़ रहा है कि वो आपको कामयाब होने से रोक रही हैं। तो आपको उनकी बातों से बिल्कुल फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। आपको अपनी मंज़िल इस तरीके से तय कर लेनी चाहिए कि वो कुछ भी बोले, ए टू ज़ेड कुछ भी आकर बोले, आप बस इतना ज़्यादा ना, आप अपने दोनों कानों को ना, एक को बहरा एक को अंधा बना लीजिए कि आपको ना कुछ दिखाई देता है ना कुछ सुनाई देता है, सिर्फ़ उनकी बातों को। अगर कुछ दिखाई देता है, कुछ सुनाई देता है, तो वो आपका लक्ष्य, आपकी मंज़िल, बस उसी को अगर आप टारगेट बनाएंगे तो आप उनकी बात को इग्नोर करना थोड़ा शुरू कर देंगे। थोड़ा ना शुरू में बहुत मुश्किल होगा आपको, 2-4 दिन आप थोड़ा मेंटली रूप से परेशान भी रहेंगे। धीरे धीरे फिर आपके हैबिट में आ जाएगा ना, और जो आपको इतना ज़्यादा परेशान कर रही है ना, वो भी धीरे धीरे अपनी आदत है उसको सुधार लेंगे। क्योंकि आप जब तक उनको जवाब देंगे ना, तब तक वो लोग आपको और परेशान करेंगे, क्योंकि उनको मज़ा आता है कि तमाशा बने। वो कोई ना कोई नई नई बात हर दिन खड़ा करेंगी कि हाँ, तमाशा बनना ज़रूरी है, क्योंकि वो इसी बात के लिए बैठी हैं। और अगर आप दिमागी रूप से उनकी बातों को सोचेंगे, आपके दिमाग में दिन रात उन्हीं की बातें चलेंगी, तो आप अपनी स्टडी पे बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे पाएंगे। तो मैं आपको बहन एक ही सुझाव दूँगी कि आप बिल्कुल उनको इग्नोर करिए। आप वो अपने कामों को ना डिवाइड कर लीजिए, कुछ हिस्सों में बाँट लीजिए। आपको जो काम करने हैं आप अपने फटाफट कामों को निपटाइए, फिर आप अपनी स्टडी के लिए शुरू कर दीजिए। और आप खुले ओपनली बोल सकते हैं कि मैंने अपने सारे घर के काम हैं सारे, उनको मैंने निपटा दिया है, अब मुझे कोई डिस्टर्ब ना करे। अगर करेगा मैं फिर भी काम नहीं करूँगी, है ना, क्योंकि आपने अपने हिस्से के सारे कामों को कर दिया है। क्योंकि घर में इतने सारे लोग हैं, सबकी ज़िम्मेदारी बनती है कि सबको काम करो, कोई आपके ऊपर ही ज़िम्मेदारी नहीं है। देखिए, ये छोटी छोटी बातें हैं, दुनियादारी में हमको सीखनी पड़ती है। आप पूरा दिन आप लगे रहिए, पूरे दिन आप काम करिए, लास्ट में आपको कोई मेडल लेके नहीं खड़ा है कि आपने हमारे लिए सब कुछ किया। देखिए, आप कर रहे हैं तब भी लोग आपको कुछ नहीं समझने वाले, आप नहीं कर रहे हैं तब भी लोग आपको उसी नज़र से देखेंगे। आप चलिए, छोड़ दीजिए, आप अपने लक्ष्य को छोड़ दीजिए, आप अपनी स्टडी को छोड़ दिए, फिर भी आप काम करिए। क्योंकि उसने आपके लिए ना इतनी ज़्यादा निगेटिव बातें हैं माइंड में भर रखी है, आप कितना भी उसके साथ अच्छा करोगे ना, फिर भी वो आपको गलत ही समझेगी। तो मेरा तो एक ही सुझाव है, आप कामों को बाँट लीजिए, और जितने काम आप कर सकते हो उतने काम आप एक जल्दी जल्दी करके आप फिर अपने आप को रूम में बंद कर लीजिए। आपको फिर कोई भी बुलाता है, उठाता है, आप उठकर मत जाइए। अगर कोई बोलता है तो आप बोल दीजिए खुले कि देखिए, मैंने अपने हिस्से के ही काम करूँगी, मुझे स्टडी करनी है अभी, और मुझे हर हालत में करना है, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। अगर आप इस बात से सहमत हो तो सही, नहीं तो आप अपना देखिए, बस मुझे मेरे हाल पे छोड़ दीजिए, आप अपने हाल पे छोड़ जाइए। तो इस तरीके से आप ओपनली बोल देंगे तो थोड़े पहले आप शुरू से ना गुस्से में नहीं बोलना है, शुरू से आप प्यार से बोल दीजिए, दीदी जी देखिए, आप मुझे इतना ज़्यादा परेशान मत करिए, मुझे भी अपनी ज़िंदगी में कुछ करना है, कुछ कामयाब होना है। अगर मैं कामयाब होती हूँ तो इससे आपका भी कुछ ना कुछ फ़ायदा ज़रूर होगा, मैं आपका भी साथ दूँगी। इस तरीके से आप बोल सकते हैं, है ना। फिर भी नहीं समझते हैं तो आप सीधा सीधा बोल दीजिए कि मुझे देखिए, परेशान मत करिए, मुझे मेरे हाल पे छोड़ दीजिए, आप अपनी ज़िंदगी जिए, मुझे मेरी ज़िंदगी जीने दीजिए। तो इस तरीके से देखिए, ये दुनिया ना बहुत ज़्यादा मतलबी है। ये मैंने अब समझा है आके कि दुनिया सच में कितनी ज़्यादा मतलबी है। अपने स्वार्थ के लिए ना आपको इतना ज़्यादा यूज़ करेगी, इतना ज़्यादा यूज़ करेगी, बाद में आपको कीड़े मकोड़े जैसा ना फेंक देगी। बिल्कुल ऐसे ही है ये दुनिया, और हर किसी के साथ ऐसे ही होता है। कोई किसी के लिए टैग नहीं मिलता है, किसी को मेडल नहीं मिलता है। आप कितने भी समझदार बन जाओ तो स्मार्ट बनिए, अपने लिए भी स्मार्ट बनिए, अपने स्टडी के लिए आपके पास समय है अभी, अपने उस पर काम करना शुरू कर दीजिए। तो मेरा सभी बहनों से यही अनुरोध है, हर वीडियो में मैं यही अनुरोध करती हूँ कि अपनी मंजिल से कभी भी मत भटकिए, क्योंकि ये जॉइंट फैमिली के चक्कर में या काम घर के कामों के चक्कर में आप अपने लक्ष्य से भटक जाते हैं। और ये स्टडी कब तक के लिए है, आपकी कुछ एज बची है,
तब तक ही आप उस पर काम करेंगे। उसके बाद तो आपको वही कामों को करना है। अगर कोई संभालना है तो बोल दीजिए कि अभी मेरे पास समय है, अभी मैं करना चाहती हूँ, मुझे करने दीजिए, प्लीज़ 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 मुझे करने दीजिए। आगे मैं अपनी ज़िम्मेदारी, अगर मैं कामयाब होती हूँ तो ठीक, नहीं कामयाब होती हूँ तो मैं आपके सारे कामों को बखूबी करूँगी। तो इस तरीके से आप बोल दीजिए, देखिए यहाँ पर मैं पूरी तैयार हो गई हूँ। ये मेरा रूटीन है, ये मैंने रूटीन आपको 7:45 तक का दिखाया है। 7:45 पे मैं अपने जॉब के लिए निकल जाती हूँ, मतलब स्कूल के लिए निकल जाती हूँ। यहाँ पर मैं निकल गई हूँ, दोनों बेटियों को भी मैंने तैयार कर लिया, मैं भी तैयार हो गई हूँ और बस अब हम निकलेंगे। और बहुत ही ज़्यादा ठंड हो रही है, सुबह-सुबह इतनी ज़्यादा ठंड लगती है ना, बहुत ज़्यादा। और स्कूटी चलानी पड़ जाए तब तो हाथ ना काँपते हैं, शरीर काँपता है। तो यहाँ पर फिर हम निकलते हैं। आज का वीडियो मैंने इतना ही रखा और वीडियो में अगर कुछ भी पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करके आप ज़रूर बताएं। आपके बहुत बहुत प्यारे कमेंट आते हैं। तब तक के लिए राधे राधे, बाय बाय।